अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों किसी शहर में एक टोपी फरोश अपनी बीवी के साथ रहता था। टोपी फरोश और इसकी बीवी का गुजारा बस टोपियां बनाकर और फरोख्त करके होता था। दोनों मियाँ बीवी घर पर नहायत खूबसूरत टोपियां और रंग बिरंगी टोपियां बनाया करते थे। टोपी फरोश शहर जाकर घूम घूम कर टोपियां फरोख्त किया करता था। एक दिन टोपी फरोश ने थैले में टोपियां डाली और अपनी बीवी को अल्लाह हाफिज कहकर दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ा। इसने थैला कंधे पर रखा। रास्ते में इसका गुजर एक घने जंगल से हुआ। मौसम बहुत गर्म था बच्चों। इससे प्यास और थकावट ने बहुत परेशान किया। इसने एक कुएं से मीठा पानी पिया और थोड़ा सा आराम करने के लिए दरख्त की छांव में लेट गया। इसने कंधे से थैला उतार कर करीब ही रख लिया। जल्द ही टोपी फरोश गहरी नींद में सो गया। इसी दरख्त पर बच्चों शरारती बंदरों का एक टोला रहता था। जब टोपी फरोश सो गया तो वो सब दरख्त से नीचे उतरे और वो थैले के इर्द गिर्द जमा हो गए और थैले को हैरत से देखने लगे। एक बंदर ने आगे बढ़कर थैला खोल लिया। सब बंदरों ने एक एक टोपी पकड़ी और उछलते हुए दोबारा दरख्त पर चढ़ गए। इस शोर से टोपी फरोश की आंख खुल गई। इसकी नज़र अपने खाली थैले पर पड़ी तो परेशान हो गया। अब उसने दरख्त पर देखा जहां बहुत सारे बंदर बैठे थे और उन्होंने इसकी टोपियां पहन रखी थीं। ये देखकर टोपी फरोश बहुत परेशान हुआ। वो हर सूरत में अपनी टोपियां बंदरों से वापस लेना चाहता था, वरना ना इसे सिर्फ टोपियों से हाथ धोना पड़ता बल्कि बगैर कुछ कमाए खाली हाथ घर भी लौटना पड़ता। तो बच्चों वो बंदरों को बुरा भला कहने लगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। बंदर ऊंची ऊंची आवाज़ में शोर मचाकर उसकी नकल करने लगे। आदमी बंदरों की इस हरकत से गुस्से में आ गया। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसे समझ आ गया कि बंदर हर काम में उसकी नकल उतार रहे हैं, इसलिए वो जो भी करेगा ये बंदर उसकी नकल करेंगे। उसने अपनी टोपियां वापस पाने का एक तरीका मिल गया। अब आदमी ने अपनी टोपी उतारकर ज़मीन पर दे मारी। इसकी ये तरकीब बड़ी काम आई। बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। उस आदमी ने अपनी टोपियां समेटकर इन्हें दोबारा थैले में डाला। फिर इसने थैला अपने कंधे पर डाला और अपनी राह पर चल पड़ा। दूसरे शहर पहुंचकर उसकी टोपियां हाथों हाथ फरोख्त हुईं। ग्राहकों को इसकी बनाई हुई खूबसूरत टोपियां बहुत पसंद आईं और टोपी फरोश को मुनासिब दाम मिल गए। टोपी फरोश खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। तो बच्चों अब हम मिलेंगे एक और अच्छी नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।